इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आएँ और अपने विचारों को इस प्रबुद्ध जन समूह में साझा करने का कष्ट करें। परम पूज्य जय गुरुदेव जी की महान परंपरा के परम शिष्य वक्त के महान संत बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में मैं राजस्थान सिख समाज की तरफ से, हमारे अध्यक्ष राजस्थान सिख समाज के आदरणीय जयपाल सिंह जी की तरफ से और मेरे स्वयं की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से मैं इस समय के महान संत बाबा उमाकांत जी के चरणों में उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वादन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर जी और देश के अन्य महान संत यहाँ पर विराज रहे हैं और जो जय गुरुदेव जी की जो महान परंपरा है उसके बारे में अभी हमारे को महामंडलेश्वर जी ने और दूसरे संतों ने भी अभी बताया है। सिख परंपरा में भी जो गुरु का महत्व है उस पर कहा गया, जे सो चंदा उगबे और सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। कि आसमान में 100 सूरज चमक रहे हो, इतनी रोशनी हो, और 1000 चंद्रमा चमक रहे हो, इतनी रोशनी हो, इतनी रोशनी के बावजूद अगर व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है तो उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। तो गुरु का महत्व, जितनी भी हमारे यहाँ की महान परंपराएं हैं, जिसका जन्मदाता, जिसकी जन्मभूमि भारत की महान सनातन परंपरा रही है। अभी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे और मुझे एक और श्लोक जो ध्यान में आया गुरुवाणी के अंदर, वो कहा गया, ऐसे गुरते बलबल जाइए आप मुकत मोह तारे। ऐसे गुरु के बलिहारी जाओ जो खुद तो मुक्त है और हमारे को भी मुक्ति का मार्ग बता रहा है। तो गुरु की बहुत महिमा है और जय गुरुदेव जी ने जो कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया, व्यसनों के विरोध, व्यसनों के खिलाफ, जाति प्रथा की संकीर्णताओं के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा, मानस की जात सब एको पहचान। जो मनुष्य की जाति है वो एक है। अभी महामंडलेश्वर जी और आप संत जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी भगत पीपा जी का, भगत धन्ना जी का, भगत दादू जी का आप नाम ले रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सर्व सांझी गुरुवाणी है और इसमें 6 सिख गुरुओं के साथ साथ उस समय तक के जो 30 अन्य महान भक्त, महान संत इस देश में हुए, तो उनमें भगत धन्ना जी भी, भगत पीपा जी भी, भगत दादू जी भी, भगत कबीर जी भी, भगत त्रिलोचन जी भी, भगत नामदेव जी भी, भगत रैदास जी भी जो मीरा के गुरु थे, उन सब संतों की, महापुरुषों की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। जितना अदब नानक की वाणी को है उतना ही अदब इन सारे महान संतों की वाणी को है। हम रोज सवेरे इसके सामने, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने प्रणाम करते हैं। और जो व्यसनों की बात है, जय गुरुदेव जी ने जो ऐतिहासिक काम किया था, व्यसनों के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अहिंसा के खिलाफ आज के वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है। भारत जो है 2047 का जो विजन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे सभी देशवासियों का, कि 2047 तक भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है। किसी महान चिंतक विक्टर ह्यूगो हुए फ्रांस के, उन्होंने कहा था कि आप हथियारों से लैस सेना को रोक सकते हैं लेकिन उस विचार को नहीं रोक सकते जिसका समय आ गया है। और सच मानिए, सच जानिए, हम सभी अधिकांश भारतीय ये मानते हैं कि भारत का भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया। व्यसनों से मुक्त, हिंसा से मुक्त, व्यभिचार से मुक्त और नैतिकता के उच्चतम मापदंडों पर स्थापित करने वाले समाज की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। और महान इस वक्त के संत बाबा उमाकांत जी
इस कार्य को जय गुरुदेव जी के नक्शे कदम पर चलकर पूरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम धन्य हैं, हमारे अध्यक्षदार अजयपाल सिंह जी धन्य हैं, हम सभी यहाँ पर धन्य हैं कि बाबा जी की आज यहाँ पर हमें दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का, उनके आशीर्वाद से मार्गदर्शन लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का। तो मैं पुनः आदरणीय महान संत बाबा जी के चरणों में पुनः वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। गोविंद देव जी की, सांगा बाबा की इस धरती पर, भगत दादू जी के, पीपा जी के, धन्ना जी की इस ज़मीन पर वो पधारे हैं। हम उनका यहाँ पर बहुत अंतर मन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वादन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे को उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। ओम शांति। आपके इन प्रेरक विचारों के लिए बहुत 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 आभार।